मैं इस सम्मान समारोह से ज़्यादा मेरे लिए ये आभार समारोह है। जिस तरीके से मनीष सर मेरे प्रोग्राम ऑफिसर सर का मेरे प्रति जानकारियों को लेकर जो सहजता इन्होंने दिखाई और मेरा हर तरीके से ख्याल रखा। जब मैं बोला कि सर पोस्टर बना के चाहिए, हम यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने ग्वालियर जा रहे हैं, तो उस दिन इन्होंने तुरंत मेरे पास फ़ोटो भेजा कि इसको निकलवाओ और मैं गूगल पर ऑनलाइन सर्च किया और 1 घंटे के अंतराल में हमने वो बैनर बनवाया और सर ने इसको देखा, सब सही लगा। फिर मैं यहाँ से रवाना हुआ ग्वालियर के लिए। चयन प्रक्रिया पहले मैं शुरू से स्टार्ट करना चाहूँगा, इसकी चयन प्रक्रिया किस तरीके से, क्योंकि यहाँ जो भी लोग आए हैं वो ये सुनने आए और बहुत से इच्छुक हैं जाने के लिए। तो मैं वहाँ से सुभाकर सर जो अपने आरडी लखनऊ के मैनेजिंग में ऑर्गेनाइजर थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे 2 ब्लैंक आईडी कार्ड चाहिए अपने स्वयं सेवकों के लिए, क्योंकि इलाहाबाद से अब आने का सिलसिला आरडी परेड में लगातार बढ़ता रहेगा। तो उन्होंने मुझे 2 ब्लैंक दिए और ये आईडी कार्ड मनीष सर के द्वारा उन्हीं को दिया जाएगा, चाहे वो यूनिट 3 को हो या यूनिट 16 के हो, उन्हीं स्वयंसेवकों को दिया जाएगा जो इच्छुक होंगे और चयन प्रक्रिया में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए है जो लोग इच्छुक होंगे। और 2 ही का चयन होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स, जो दिल्ली जा सकती है। एक यूनिवर्सिटी से मिनिमम 2 ही लोग जा सकते हैं। पहली चयन प्रक्रिया रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में हुई, हम लोग 5 लोग गए थे, अरविंद, खुशी, दीक्षा, और वहाँ पे चयन प्रक्रिया के बाद से फिर मैं सर को कॉल किया और बोलता था कि सर होने की संभावना है पर कंफर्म नहीं है। सर बोल रहे थे बच्चा तुम अपना बेस्ट दिए, बाकी उनका टेंशन है क्या रिजल्ट आएगा। उसके बाद रिजल्ट आ गया, फिर हम ग्वालियर गए। ग्वालियर में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और मैं ग्वालियर कैंप करने के बाद से मैंने अपने आप में एनालिसिस किया कि क्या चीज़ें मुझसे मिस हो रही है, जो वहाँ पे एक अच्छा आइडेंटिटी हम नहीं बना पाए ग्वालियर में। तो मैंने देखा कि सब चीज़ें चल रही है, सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, एकदम इन्वायरमेंट चल रहा है और मुझे लगा कि मुझे डायरी लिखना चाहिए। तो वहाँ से मैं जो चीज़ें मुझे में कमी दिखी मैंने उसको सुधार किया और फिर मुझे संभावना नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं सर से बोलता कि सर मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है। उत्तर प्रदेश से 80 बच्चे गए थे, जिनमें से 6 लड़कों का चयन हुआ और जिनमें मथुरा, आगरा, कानपुर, गोरखपुर और इलाहाबाद इन्हीं जगहों से हम लोग थे। और हमारे साथ उत्तराखंड की भी टीम थी, आरडी लखनऊ। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश साथ में आरडी कंडक्ट करता है, तो ये लोग साथ में ही जाते हैं। तो वो लोग 4 थे, 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स, और हम लोग 6 बॉय और 6 गर्ल्स थे। तो हम लोग का काफ़ी अच्छा एक शुरू दिन 1 जनवरी के दिन हम लोग 31 तारीख को शाम में पहुँचा और पहुँचते ही वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जब आप राष्ट्रीय स्तर के शिविर में जाते हैं तो आपको तमाम तरीके का अनुभव मिलते हैं। आपको रहने का बेहतरीन एकोमोडेशन मिलता है, तमाम तरीके की सुविधाएं सरकार आपको देती है, आप किस तरीके से उसका यूटिलाइज करते हैं। और फिर हमने 7 दिन तो हमें लगा कि बस रिलैक्स है, मजे से काम करने वाला है। जैसे जैसे परेड का दिन नज़दीक आता गया, परेड इंस्ट्रक्टर आए, हमने हमारी परेड शुरुआत में 5 घंटे हुई, फिर 6 घंटे हुई, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग 11 घंटे दिन में परेड करते हैं, दिन रात मिला के। और मेरे पैर के अंगूठे घिसे हुए हैं और एड़ियों में एक अलग तरीके का दर्द है और स्ट्रक्चर उसमें बन गया है, लेयर बन गया उसका। वो अब दुख नहीं रहा लेकिन बन गया है। उसके बाद धीरे धीरे कल्चरल एक्टिविटी होती रही। कल्चर वहाँ पे आपको सर्वगुण संपन्न चाहिए। मंच मिले तो मंच से आप दहाड़िए, ड्राइंग मिले रंगोली बनाने उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का, तो आप अयोध्या का राम मंदिर बनाइए, हम लोगों ने बनाया था। यूनिट मैं इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि यूनिट 16 से अकेला मैं नहीं गया, उस ग्रुप में जितने स्वयंसेवक हैं, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कौन सा पैर उठाया, कब क्या किया, कितने बजे सो रहा हूँ, कब गर्म पानी यूज किया, हर एक विवरण मैंने उन सबके साथ साझा किया। मुझे लगता है कि नॉट मी बट यू का अगर मेरा कोई सफल प्रयास रहा है तो वो डायरी रहा है, जिसके माध्यम से इतने लोग जुड़े, उन्होंने जाना किस तरीके की एक्टिविटी होती है। हमने 7 IAS और 3 IPS को सुना है। वो लोग बताते हैं कि सबकी अलग अलग जीवन को देखने की नज़रिया है, परिभाषा है।
हर कोई एक नया विजन लेकर चला जाता है और हमें अपने आप में गिलानी होती है कि यार हम इतना बड़े 20 साल हमारा उम्र हो रहा है, अब चीज़ों को अब हम इस तरीके से क्यों नहीं पहले देख पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब आप जाते हैं और आप एक्सपोजर को इंजॉय करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। मैं अपना किताब लेकर गया था कि मैं पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि इतना टायर्डनेस आ जाता था 6 घंटे परेड करने के बाद से। और उसके बाद से अपने शरीर को कितना कम, और हम यहाँ पे लग रहा है कि धूल है, डस्ट है, सड़क पे हम लोग सो जाते थे, 5 मिनट का ब्रेक नहीं करता ना, शरीर एकदम आपको रेस्ट ढूंढता है कहाँ आप रिलैक्स कीजिएगा। उसके बावजूद फिर आई 25-23 तारीख को फाइनल कंडीशन तो मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो गया। फिर मैंने सबको अभिवादन आभार व्यक्त किया, संगीता मैडम, मनीष सर, पतंजलि सर। डायरी में जो भी बातें मैंने लिखी वो शब्द संगीता मैम और पतंजलि सर के थे और मेरे विवेक के आधार पर मैंने उसको सेंटेंस देने का काम किया है। क्योंकि मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मैं सर अपने तरीके से ये दोनों लोग नहीं पढ़ाते हैं, वो हमारे तरीके से पढ़ाते हैं। और मुझे अच्छा लगा, एक बार क्लास हो रही थी, सर ने बोला, सर बोले कि किसी को कुछ और नया ऐड करना चाहिए। हम बोले कि सर आप जो भी पढ़ाते हैं लास्ट में हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे दीजिए, आपने जो पढ़ाया हम। तो सर सहजता से बात को स्वीकारे और सर आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में निरंतर जो डालते थे वो डालना शुरू कर दीजिए। बहुत चीज़ें हम लोग को उससे बहुत सारे शब्द हमें सीखने को मिलता है, कहाँ कौन सा शब्द वेटेज में डालेंगे वो सब कंटेंट से ही मिलता है। तो आपका मैडम का सबका निरंतर आशीर्वाद प्राप्त रहा है मुझे। अब परेड हम लोग 23 तारीख को बहुत चैलेंजिंग परेड हुआ। हम लोग बारिश हो रही थी और हम लोग को 9 किलोमीटर मार्च करना था, इंडिया गेट तक ही जाना था, लेकिन बारिश हुई तो सब व्यवस्था, कैमरा वगैरह सब कुछ वैसे ही लगा हुआ है, परेड चल रहा है सब। और बारिश के बाद से परेड को हम लोगों ने अच्छे से कर दिया और वहाँ आगे जाने के बाद सबकी सेहत नासाज हो गई, खराब होने लगी और दिल्ली में खांसी होने लगी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं संगीता मैडम से डिस्कस किया कि मैम ये चीज़ हो रही है, तो उन्होंने बोला कि गर्म पानी लो, अच्छे से अपना हेल्थ का ख्याल रखें। तो वहाँ उसके बाद से फिर मुझे लगा कि मैं परेड का हिस्सा नहीं बन पाऊँगा, मेरी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। फिर मैंने डायरी लिखा, ग्रुप में मैसेज दिया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सेहत खराब हो गया है और आप सब प्रे कीजिए कि मैं दुरुस्त हो जाऊँ। और सबके यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उन सभी लोगों का एक बार पूरा हृदय से आभार और धन्यवाद कि आपके प्रार्थना, आपके प्रेम और आपके उस भाव की वजह से मैं मार्चिंग कर पाया। और मुझे लगता है कि ये मेरी व्यक्तिगत से ज़्यादा आप सबकी सार्वजनिक उपलब्धि है, क्योंकि इतने लोग मेरे पीछे थे। मुकेश भैया को विशेष धन्यवाद करूंगा, वो आरडी में मुझसे मिलने गए और वहाँ पे टोटल हमारा 14 से 15 सॉक्स फटे, इतना ड्रिल ऐसे तगड़ा चलता था। और मुकेश भैया मेरे लिए सॉक्स लेके गए थे, हमने उनको लखनऊ के युवा अधिकारी से मिलवाया और परिचय करवाया। उनके साथ हमने दोपहर का खाना भी खाया मुकेश भैया के साथ और फिर आशीष लेकर मुकेश भैया आशीष हमको देकर विदा हो लिए और फिर हम अपने काम में लग गए। उसके बाद से फिर 26 जनवरी के दिन गला सूखने लगा, मेरा डर लग रहा था, इतना विश्वास है सबका, कैसे क्या होगा, अंदर ही अंदर मैं डर रहा था। फिर मिले दिल्ली पुलिस के गहलोत सर, फिर मैंने उनका फ़ोन लिया, एक ब्लॉग बनाया, मनीष सर को मेंशन किया, यहाँ इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने पिताजी को मेंशन किया, सब जितने मेरे शुभचिंतक हैं जाने